आता है और वो आत्मिक तौर से आप लोग को बढ़ती देता है। दैट मीन्स तुम परमेश्वर में जब हो जाते हो तो आत्मिक तौर से तुम्हारी बढ़ती होने लगता है और प्रभु में तुम आनंदित होते हो और परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है हमेशा तेरे साथ रहने लगता है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का जो बातें हैं जो कुछ भी हम सीखते हैं आज हम लोग रोमन्स नामक पुस्तक से लेकर जाएंगे और जानते हैं कि रोमन्स चैप्टर 5 बहुत अच्छा बातें उसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 21 तक। रोमन्स चैप्टर 5 verses 1 to 21। तो एक पेशन अगर कोई बात कहना चाहता है या किसी को कुछ बताना चाहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये बात को लेकर प्रभु के पास जाते हैं ताकि परमेश्वर वो बातें जितने बातें हम कहने वाले हैं वो उसको ब्लेस करे ताकि हमारे और आप लोग जो सुनते हैं ऑनलाइन पर वो सभी को वो आशीष मिल सके और वो लोग जो जितने लोग सुनते हैं और जो मैं प्रचार करता हूँ तो हमारे बातें आप लोग के पास जाएंगे और आप लोग उसको सुनकर समझकर उस पर चलने वाले बन सकते हैं। तो मैं आज प्रार्थना के जरिए ये प्रोग्राम को शुरुआत करता हूँ। दयालु परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आज पूरा दिन के लिए जो गया पिता परमेश्वर और शाम जैसे पिता परमेश्वर हम ये समय को निकाले परमेश्वर ताकि हमारे बातें पिता परमेश्वर आपके जरिए प्रभु लोगों तक पहुंच सके और लोग जितने पिता परमेश्वर सुनते हैं या सुनते होंगे पिता परमेश्वर तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि लोग जो जीवन है पिता परमेश्वर आत्मिक तौर में पिता परमेश्वर भ्रांति करते रहना पिता ताकि वे लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और सच्चाई को लोगों तक बतलाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के जो वचन रहेगा और पिता परमेश्वर वो भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर ताकि प्रभु ये सभी चीज जो कुछ भी हम करते हैं पिता आप ही के जरिए होता है और आप ही के जरिए सफलता सभी को मिलेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, मैं अब शुरुआत करता हूँ आज के जो प्रचार है यानी कि टीचिंग भी साथ साथ में मैं करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जब बाइबल में से हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि बाइबल में कौन व्यक्ति वो बुक जो हम जहाँ से पढ़ते हैं वो कौन लिखा है उसका कौन हम लोग को बतलाता है। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्द को ब्लेस कर देता है और जब हम परमेश्वर के शब्द बाइबल के जरिए पढ़ते हैं तो होता यूं है कि वो परमेश्वर का ब्लेसिंग बन जाता है और जो शब्द हम यहाँ के बतलाते हैं और जो लोग आप लोग ऑनलाइन में सुनते हैं घर पर बैठे तो आप लोग को वो आशीष थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड जाता है और जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके पास जो आशीष जाता है तो वो आशीष आप बिकॉज आप विश्वास करके बैठे हैं और विश्वास लेकर प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास आपके अंदर से जो है आता है वो विश्वास में तुम उसमें से तुम अपना लेगा मतलब कि तू विश्वास में बढ़ते जाएगा और जब प्रभु में तुम बन जाएगा तो तुम परमेश्वर में बढ़ते जाएगा और वो होगा कि जब तुम आप बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान बुद्धि समझ ये बातें सब चीज आपको कवर करके रखेगा और कोई भी चीज तुम्हारे तुम्हारे माइंड से या तुम्हारे अंदर से कोई चीज तुम्हारे निकाल नहीं सकता कि प्रोटेक्शन देता है परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब तुम्हें प्रोटेक्शन देता है तो तुम आप जान सकेंगे कि एक पेशेंट के जो जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिजल्ट फॉर जस्टिफिकेशन कि एक पेशेंट जस्टिफाई कैसे होता है जस्ट कैसे होता है धर्मी कैसे ठहराता है राइट मार्ग पे कैसे चलता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट यही होता है कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम लोग धर्मी साबित करते हैं वी आर डिक्लेयर्ड राइचस हम लोग जस्ट साबित करते हैं मतलब कि हम लोग राइट साबित होते हैं परमेश्वर के नजर में। तो हम लोग की जो पीस है उसकी रिप्लेस हॉस्टिलिटी करता है मतलब कि
अचीव बाय क्राइस्ट, कि अगर हम लोग कुछ कुछ मिलता है तो बिकॉज हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करता है। तो हम लोग अगर बोलता है कि हम लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो विश्वास कैसे करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वो हम लोग को विश्वास योग बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को विश्वास योग बनाया है, इसलिए हम विश्वास करने लगे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हम लोग को विश्वास योग नहीं बनाता तो हम विश्वास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम नहीं समझते थे। लेकिन जब हम लोग जाने कि परमेश्वर हम लोग को विश्वास योग बना दिया है, दैट मीन्स हम लोग ये चीज जो आज हम लोग के मिला है आज, या वो जो समय से हम लोग अपनाया है, ये चीज को क्या होता है कि हम लोग अचीव करे हैं बाय क्राइस्ट, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग एक्सेप्ट करें। और कोई चीज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग को ऐसे नहीं मिल जाता है फ्री में। मतलब कि हम लोग को मेहनत भी करना पड़ता है ना, कि हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को पीछे चलते हैं और लोगों को बतलाते हैं ताकि लोग समझे और उसके पीछे चल सके। सो हम लोग एकदम से एक्सेस जो हम लोग करते हैं, एक्सेस और एडमिटेंस है जो नहीं, एडमिटेंस, इंजॉयमेंट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, मतलब कि हम लोग एक्सेस करता है, मतलब हम लोग अंदर से आते हैं परमेश्वर के वचन में, और हम लोग एडमिट करते हैं कि लॉर्ड हम पापी थे, लेकिन जिस समय से आपने हमें अपनाया है, हम प्रभु तुम्हें चाहने लगे हैं, तुम्हारे जो वचन है उसको हम पढ़ने लगे हैं और तुम्हारे वचन के पीछे चलने लगे। तो इसमें कौन चीज होता है कि हम लोग परमेश्वर के जो बातें हैं उसमें हम लोग का अच्छा लगने लगता है, हम लोग इंजॉय करते हैं, बिकॉज इट्स गॉड्स वर्ड। अब कोई भी गॉड के वर्ड जो पढ़ता है या किसी के जरिए सुनता है, तो वो एक ब्लेसिंग मिलता है उस पेशेंट के, जो वो मन लगाकर दिल से सुनता है और एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज कैसे होता है कि हम लोग के जो एक्सेस मिल गया है थ्रू क्राइस्ट, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो हम लोग के एक्सेस मिला है, ताकि आज हम स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहले जो ओल्ड टेस्टमेंट में थे तो लोग चीफ एक प्रीस्ट आकर बाइबल खोलकर पढ़कर और फिर बंद करके फिर चला जाता था। लेकिन हम लोग के समय पे आज और अभी कोई भी बाइबल पढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, बिकॉज परमेश्वर का जो वचन है वो वही पे तो लिखा है। और जब वो वचन हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं खुद के, तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा। तो मैं हम ये कहता हूँ कि हम लोग को परमेश्वर के वचन पढ़ने से हम लोग के समझ बढ़ता है, हम लोग के ज्ञान बढ़ता है, हम लोग के बुद्धि बढ़ता है, हम लोग के जो परमेश्वर के विश्वास है वो बढ़ते जाता है। तो सभी चीज में परमेश्वर का ही हाथ है, जिसके जरिए हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। और फिर कौन चीज होता है कि जब परमेश्वर का ब्लेसिंग मिलने लगता है, तो हम लोग कौन चीज करता है कि हम लोग इंजॉयमेंट होने लगता है, कि इंजॉयमेंट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, मतलब कि हम लोग उसको आनंदित करते हैं, मतलब खुशियां बने लगते हैं कि परमेश्वर देखो कैसे हम लोग को ब्लेसिंग मिल रहा है। और कैसे मिलता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को अर्पित किया परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उसके वचनों को पढ़ के लोगों तक बताते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। सो ये एक्सेस जो हम लोग को मिला है, इट इज थ्रू क्राइस्ट जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जरिए मिला है। और थ्रू हिम हम लोग जानते हैं कि नो नीड फॉर द अदर इंटरमीडिएटर्स, इंटरमीडिएटर्स कुछ है, मतलब कि उसके आधा टेम हम सकता बोले हम लोग पास की वी नीड टू हैव दैट अदर होप, कि जो होप जो परमेश्वर हम लोग को दी है, हम लोग उस होप के जरिए परमेश्वर के सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि गॉड जो हम लोग के होप दिस है, हम लोग के होप जो है वो हम लोग के डिसअपॉइंट नहीं करे, मतलब कि हम लोग के होप हम लोग के लज्जित नहीं करता है, लेकिन हम लोग को उत्तेजित करता है। और हम लोग के परमेश्वर में जैसे हम लोग उत्तेजित होते हैं, हम लोग के जॉयफुलनेस मिलता है। फिर हम लोग के एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट होता है, कि जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं कॉन्फिडेंटली करते हैं, कि हम लोग कॉन्फिडेंट है तो हम लोग करते हैं। सो हम लोग के यही एक्सपेक्टेशंस है ऑफ द ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इन द डिवाइन प्रोसेस, मतलब जिस तरह से डिवाइन है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तो उसी तरह से परमेश्वर हम लोग को भी इसी तरह से प्रोसेस किया है और हम लोग उसी रकम से हम लोग चलते हैं।
सो द ट्रायल्स प्रोड्यूस इंड्योरेंस। और कोई भी ट्रायल्स आता है हम लोग के लिए अच्छा ही है। जैसे हम लोग कभी कभी कई बोलते हैं ना कि ये पेड़ थोड़ा भूरा हो गया है, इसको छांटना पड़ेगा, छांटने से तब ये और अच्छा पनगेगा ना, मतलब और अच्छा फ्रूट चलाएगा। तो उसी तरह से है कि हम लोग को ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग के पास मांगे ये जो ट्रायल्स और जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग की एंड्योरेंस मिलता है, एंड्योरेंस। और द प्रूवन करेक्टर मतलब कि हम लोग के जो करेक्टर है वो करेक्टर में एक प्रूफ रहता है कि ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे हम जाकर खड़ा हो गया बोलता है कि हम ये है वो है, बट इट हम लोग के फिर हम लोग के आशा पे, हम लोग की जो आशा है, जो होप में हम लोग जो होप में चलते हैं, वो होप हम लोग के परमेश्वर में मजबूत रहता है। हम लोग के उसमें बहुत डीप रहता है। जैसे कोई रूट पेड़ हम लोग उखाड़ते हैं तो बहुत मुसीबत से उखाड़ता है, उसी तरह द रूट अच्छा ग्राउंडेड होगी। उसी तरह से हम लोग का विश्वास परमेश्वर में, परमेश्वर के वचनों में अच्छी तरह से ग्राउंड हो गया है। और वो बात हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं, और परमेश्वर की बातें हम लोग उसे छोड़ भी नहीं सकते। क्यों काहे नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर की बात जो है वो सही है, और सही हम लोग के दिशा में हम लोग को लेकर जाता है। सो अगर हम लोग पास्ट के बारे में देखो ऐसे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। तो अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर के आशा पे, होप पे है। प्रेजेंट जो है हम लोग के एक्सेस मिल गया है परमेश्वर के साथ में। और जो पास्ट है वो पीस विद गॉड, कि हम लोग के जो हम लोग पास्ट के बाद जब सोचते हैं कि हम लोग के परमेश्वर में शांति मिला है। व्हाई डज गॉड्स लव अस? परमेश्वर काहे हम लोग के प्यार करे से? बिकॉज परमेश्वर सभी चीज को बनाया है, इंसान के बनाया, जानवर, जितने जो व्हाटएवर वी सी अराउंड इन द वर्ल्ड, हम लोग परमेश्वर सभी कुछ बनाया है। दैट्स गॉड्स क्रिएशन। लेकिन मेन थिंग कौन सी है? व्हेन ही मेड मैन, आज हम लोग को बनाया है तो इंसान के जब बनाया तो ही मेड हिज ओन इमेज, मतलब ओन लाइकनेस, जिस तरह से वो लाइक कर उसी बनाया। तो हम लोग को ये जानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बनाया है वो यही चाहता है कि हम वापस में उसको हमेशा धन्यवाद दे। हम वापस में उसको हमेशा कहे कि ये तेरे अलावे और कुछ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड हैज एवरी राइट टू डू वट एवर ही कैन डू। और हम लोग के लिए सब कुछ उन्होंने किया है। तो गॉड लव्ड अस विदाउट अ कोज विच इज अनगॉडली टू डू इवल। क्राइस्ट डाइड फॉर अस टू Christ died for us at the appointed time, मतलब कि वो उस समय पर प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई किया अपने आप को, ताकि हम और आप जो आज इस समय बच चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज क्रूसिफिक्शन, तो क्या हुआ है? आज हम गॉड के प्यार को समझ चुके हैं। और अनलाइक ह्यूमन लव, कहता है कि डिवाइन लव नीड्स नो मॉडिफिकेशन। डिवाइन के मतलब जानते हैं ना, डिवाइन लव मतलब कि परमेश्वर का प्यार जो है उसमें कोई रकम के मॉडिफिकेशन नहीं मांगे, मोटिवेट नहीं मांगे करे इसके। जैसे हम लोग कुछ करता कोई चीज मॉडिफाई कर देता है ना, जैसे कुछ अपन गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा ज्वाइन कर दे है, थोड़ा लो कर दे है, कुछ कर दे। तो यहाँ पे परमेश्वर के जो प्यार में है, जो परमेश्वर का प्यार नीड्स नो मॉडिफिकेशन, मतलब कोई मॉडिफाई नहीं करे, बिकॉज गॉड इज जस्ट। और जो को जो करा है वो हम लोग के लिए एग्जैक्टली एकदम इम्पोर्टेंट चीज किया है, और हम लोग को इस लाइक को समझा है। in independence of God's, neither should we husband, wife, neighbor, enemy. How much does God loves me? God's love is measureless, मतलब कि परमेश्वर के जो प्यार है वो के कोई गहराई नहीं है, उसके कोई नाप नहीं है, वो मेजरलेस है। उसके तुम कितना मेजर करेगा, लेकिन उतना अनोखा प्यार है, मतलब उतना गहरा प्यार है। सो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव जो है वेरी रेयर है, और गिवन टू सिनर्स। सो हाउ लॉन्ग विल गॉड लव अस या लव मी? कितने
दिन तक परमेश्वर हम लोग से प्यार कर सकता है। गॉड्स लव इज सीजलेस, वो कभी सीज नहीं होगा, मतलब कि वो हम लोग को हमेशा प्यार करते रहेगा। बिकॉज द मच मोर ऑफ सिक्योरिटी जस्टिफाइड बाय हिज डेथ, प्रिजर्व्ड बाय हिज लाइफ, गिवन टू एनिमीज। सो हम लोग ये बात हम लोग जाने हैं कि परमेश्वर के जो प्यार है हम मनुष्य के लिए कितना महत्व रखता है। यू नो गॉड्स लव इज सो डियर टू अस, हम लोग के लिए उतना वो है। बिकॉज इफ गॉड हैज टेर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम अस, सो वी कुड नॉट बी हियर लाइक व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट, वी कुड नॉट बी डूइंग दिस। बट गॉड्स लव इज सो डीप that he has that measure to save us, he has that will to comfort us, he has that ability to take care of us. तो हम लोग एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, that we have been pulled out of darkness into light, हम लोग अंधकार से निकाल कर ज्योति में आ गया है। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर whatever he has done more than enough for us. सो यहाँ हम देखें कि जस्टिफाइड बाय हिज डेथ, प्रिजर्व्ड बाय हिज लाइफ, गिवन टू एनिमीज। कॉन्डेमनेशन के मतलब है कि हम किसी को कॉन्डेम करते हैं। सो 118 और 3 अप टू 320 तक में है, तो जस्टिफिकेशन 321 से 511 तक है। सो व्हाई इज सिन यूनिवर्सल? का है पाप यूनिवर्सल है, मतलब सब तरफ। Why is there salvation only through Christ? Because if we compare sin and salvation, so people will go for sin most. But in my heart, if I'm given a choice, I will go for salvation. Because people will try to jump into sin because they like sin. But salvation, if we have salvation, so we will be in paradise with God. So salvation leads to eternity and sin leads to eternal death, मतलब कि हमेशा के पाप। So हम लोग we should be aware that when we have to decide, we need to decide what God wants from us. और when God हम लोग के कुछ बताता है, तो we need to understand very well कि when we have to choose sin or salvation, we will always go for salvation, because salvation will lead us to eternity, परमेश्वर के राज में ले जाएगा, और पाप जो है will take us to hell. So why we should be towards salvation? Because salvation everyone needs, सभी को जरूरत है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग के लिए यही चीज के खातिर इस जगत में आया। सो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंपैरिजन एंड द एक्सप्लेनेशन हमने बताया, द सेकंड हाफ कंपैरिजन अब मैं बताने वाला हूँ। टू मेन आर कंपेयर्ड, दो जन के कंपेयर करता है, पहला एडम एंड द सेकंड क्राइस्ट। टू फैक्ट्स आर पोर्ट्रेड, Adam disobeyed and Christ obedience. Disobedience and obedience, समझे ना? एक disobey दूसरा obeyed. So कहने का मतलब है कि two races, human and spiritual. एक human, one is spiritual. That means Adam was human race and spiritual was Christ. So two results, death and life. There कौन कम से breakdown है. So the person who is disobedient will die. I mean death means mean कर रहा है कि हम लोग से बोलता है कि जो विश्वास करता है वो नाश ना होता है परंतु आनंद जीवन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो person disobeyed, so that means he will
not pass through death to life. But the person who is spiritual, he will pass through death to life, because he is a spiritual person and the Spirit of the Lord is in him. And that is where that person had access to eternity. Now, Adam sinned in Genesis 3. He broke God's command. A trespass, sin, disobedience. Its result क्या हुआ है? Whatever he did, he broke the commandment तोड़ा है, फिर ट्रांसपास किया है, फिर sin, फिर disobey किया है, and in its result कौन चीज है? Sin entered the world, मतलब कि पाप जगत में घुस गया. And not the first sin, but the first human sin brought change. Sin is a principle, और principle of evil रहता है ना. और यहाँ पर वेस है Ephesians 2:3 आप लोग पढ़ सकते हैं in 51:5. Not accepted by many, but through our experience to our children. Why we need changing? After sin came death, right? After sin came death, मतलब पाप के द्वारा मृत्यु आया. फिजिकल की बात हो यहाँ अभी. Separation of body and soul, मतलब physically separation of body and soul. Second thing, spiritual, man from God. And C, eternal जो है, final separation. तो हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से बतलाता है, अगर हम लोग इस पे if you don't focus on what I'm saying here in this study, so what will happen that if we are physically, spiritually, internally down, that means we will not be in paradise. So we should be aware sin is a killer. For example, sin is a killer, मतलब कि वो हम लोग को मौत की ओर ले जाता है, and from there हम लोग फिर कभी निकल नहीं पाएंगे. तो I would like to tell you that God, when He made plans, और जो कुछ plan बनाता है, we all ought to know that God has set us in such a way so that we will follow what God has done for us. और जब परमेश्वर हम लोग की कुछ ऐसे कर देता है, तो He wants us to be in the path of righteousness where we will go through eternity, और परमेश्वर के राज में रहेगा. So what happened in Eden? तो यहाँ पर कहता है कि death came to all, मतलब मृत्यु सभी पर आया. What does all sin mean? जैसे नहीं वो बाइबल बताता है for all have sinned and fall short glory of God. तो परमेश्वर के नजर में, because of one man sin came into the world and all sin, फिर सभी में फैल गया पाप. तो एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में, पाप के द्वारा मृत्यु, सब मौत भी आता सबके. तो क्या होता है कि what all has sinned mean, मतलब कि उसका मतलब कौन सी है? Adam did what would have done. Christ did what he could not have done. मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ. Adam did what he would have done, right? Christ did what I could not have done. तो इसके मतलब कौन चीज होता है कि अगर वो एडम जो चीज करा है वो नहीं करता तो पाप लेता. बट इट इज गॉड जाने हैं, और बिकॉज डिसोबीडियंट तो है ही, लेकिन हम जानते हैं बिकॉज क्राइस्ट डिड व्हाट आई कुड नॉट हैव डन. जो चीज हम नहीं कर पाता वो क्राइस्ट करके दिखा दिया है, और यहाँ एडम को जो कुछ नहीं करना था वो करके दिखाया. तो हम लोग को ये जानने का है कि द सर्टेनिटी ऑफ द डेथ केम थ्रू एडम, जैसे मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बताता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब आदम के जरिए हुआ. द सर्टेनिटी ऑफ लाइफ कम्स थ्रू क्राइस्ट. जब हम लोग जो लाइफ मिला है, इट केम थ्रू क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग को वो मिला है. लेकिन एडम के जरिए हम लोग पाप में गिर गए थे, हम लोग दुर्दशा में पड़े थे. So we were born into Adam's family.
जब हम लोग आदम के फैमिली में बोर्न हुआ, सो वी नीड टू बी बोर्न अगेन। क्यों बोर्न अगेन? बिकॉज वी वर बोर्न इन एडम्स फैमिली, और जब वो एडम फैमिली में हम लोग बोर्न हुआ, दैट मीन्स हम लोग के डेथ है और हम लोग के डिसोबीडियंस है, सब चीज रहेगा। सो वी नीडेड टू बोर्न अगेन इनटू गॉड्स फैमिली। समझे ना? गॉड की फैमिली हम लोग को फिर जन्म लेना है। सो recipient, the many identified with Abraham, Adam, and many identified with Christ. तो हम लोग अब एडम का संग अगर आइडेंटिफाई होता है, दैट मीन्स हम लोग लॉस्ट हो जाएगा फिर, मतलब कि वी वोंट बी इन पैराडाइज। सो अगर हम लोग क्राइस्ट के संग होता है, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, so he Christ made his atonement on behalf of us sinners, तब हम लोग कौन सी होता है कि हम लोग we will be saved, क्या है? because of Christ। और हम लोग जानते हैं जॉन 12:31 एंड 1 Timothy 2:4 ये बताता है वेस में। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एडम जजमेंट हुआ एंड कंडेमनेशन हुआ, क्राइस्ट जस्टिफिकेशन हुआ, जस्टिफाई मतलब धर्मी साबित हुआ, एंड अक्विटल किंगडम मतलब कि परमेश्वर के राज की, मतलब द किंगडम ऑफ डेथ एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल, किंगडम ऑफ लाइफ रिसीव बाय सम। अगर हम लोग किंगडम ऑफ डेथ में चल दिया तो सभी को एक्सपीरियंस होगा, और किंगडम ऑफ लाइफ रहता तो रिसीव बाय सम। क्योंकि आदमी क्या क्या करते हैं, दुनिया के चीज, और बोले दुनिया के चीज में मांगे लोग जस्ती समय निकाले, दुनिया के बाइबल कौन सी बोले, तुम ना तो दुनिया से ना तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई दुनिया से या तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें उनमें पिता का प्रेम नहीं होता। सो हम लोग ये बात जाने कि वी शुड हैव द किंगडम ऑफ लाइफ, और एंड दैट थिंग सबसे लिस्ट पीपल रिसीव करे, रिसीव बाय सम। तो हम लोग को जानो कि हम लोग के जो जहाँ पे हम लोग रहे के वेयर गॉड इज, हम लोग वहाँ रहे मांगे। सो हम लोग मांगो जानो कि परमेश्वर हैज प्रिपेयर्ड अस एवरीथिंग, हम लोग सब चीज बता दिया, सब चीज दिखला दिया है, एंड स्टिल वी वांट टू बी इन डार्कनेस। हाउ सर्टेन इज द क्रिश्चियन फ्यूचर? हम लोग के जो फ्यूचर कितना सुरक्षित है, कितना हम लोग इसमें कितना आगे और बढ़ सकते हैं। मच मोर सर्टेनली इन वर्स 9 and 10 and verse 15 and 17 यहाँ पे बताता है कि आवर आइडेंटिटी विद एडम मेक्स समथिंग सर्टेन। क्या करना? एडम के संग हम लोग कुछ चीज, हम लोग कुछ चीज करी से। सो आवर आइडेंटिटी विद क्राइस्ट मेक्स अदर थिंग्स मोर एंड मोर सर्टेन, मतलब कि और भी चीज जो है वो हम लोग के बहुत सर्टेनिटी में देता है। सो व्हाई वाज द लॉ गिवन? व्यवस्था क्यों दिया गया है? इफ मेन आर सेव्ड थ्रू क्राइस्ट, जब हम मनुष्य बच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह से, नॉट गिवन एज द मीन्स ऑफ सल्वेशन, और ओल्ड टेस्टमेंट लॉ नॉट अप्लाइड टू चर्च, गैलेशियंस 3:19 में कहता है। So law valuable today is revealing sin and showing people of the God's dealing with men. ये बात ख्याल करना कि Christians under Christ's law, like Galatians chapter 6 verse 2, 9 of the 10 commandments restated. Effect of the law was to increase men's rebelliousness, मतलब रिबेल जो होता है, रिबेल होता है, रिबेलिएशन। तो रिबेलियसनेस में क्या होता है कि लॉ increased sin but grace was greater. So grace surpasses sin. एग्जाम्पल पॉल इसे ना बताता है कि you cannot sin yourself outside the bound of God's grace. Grace more than compensates for the blessings lost by sin. Example Adam and Christian. तो हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू वन मैन सिन केम इनटू द वर्ल्ड, जिसे आदम के जरिए आया जगत में। और हम जानते हैं कि जब वंस वी बिकम क्रिश्चियन, सो हम लोग what we try to do is we try to be obedient to God, and we try to confess and then walk righteously in the path of God.
तो हम जानते हैं ग्रेस ओवरफ्लोज फ्रीली, मतलब फिर परमेश्वर की दया फिर फ्रीली फ्लो होने लगता है। जो अनमेरिटेड फेवर है, अनडिजर्व्ड काइंडनेस है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सल्वेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ग्रेस रेन्स, मतलब कि परमेश्वर का दया था, है और रहेगा। सो इट वाज, इज एंड विल बी। सो इन कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो गॉड्स ग्रेस इज द ग्रेट स्टिमुलेंट टू वर्शिप, कि परमेश्वर का जो दया है वो प्रभु के जब हम लोग दंडवत करते हैं तो वो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा हम लोग के स्टिमुलेट करता है। नॉट गेटिंग बट गिविंग, लेने के बात नहीं करता, देने के बात करता है। सो गॉड्स ग्रेस इज टू अ ग्रेट स्टिमुलेंट ऑफ सर्विस। डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मांगे नीड रहे, commitment. So if you read Romans 12 verse 1, ये बहुत अच्छा वेस है बोला, और हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट, मैं वेस दे दिया, आप लोग जरूर से पढ़ लेना। हम आई डोंट नो टू फ्लिप द पेजेस ऑफ द बाइबल बिकॉज कौन सी होगा कि बहुत टाइम जाते रहेगा। सो अप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स ग्रेस कैन कॉज मैन एंड वुमन टू टर्न टू जीसस। ख्याल करना, when you appreciate, when you know what God has done for you, when you know that God has made that atonement, the for us, so we should be aware that when God is for us, so who can be against us? तो हम लोग के विरोधी कौन हो सकता है? So we should be appreciation of God's grace can cause men and women to turn to Jesus Christ, मतलब कि हम लोग अगर अप्रिशिएट करता है कि परमेश्वर के दया को, गॉड्स ग्रेस इज देयर, परमेश्वर ग्रेस अपना दया है, और वी शुड टू एक्सेप्ट दैट ग्रेस परमेश्वर का, जब हम लोग अप्रिसिएशन हम लोग अप्रिशिएट कर लेता है, एंड कैन कॉज मैन एंड वुमन टू टर्न टू जीसस क्राइस्ट एंड ट्रस्ट हिम। तब हम लोग के पास, जैसे हम लोग उसके प्रभु को मुड़ेगा, परमेश्वर को अपना लेगा और हम लोग उस पर भरोसा करेगा, ट्रस्ट हिम and their personal as their personal savior। तो परमेश्वर को जब हम लोग पर्सनल सेवियर मान लेता है या बना लेता है, तो हम लोग को जो जीवन मिल जाता है वो जीवन बहुत ब्लेसड लाइफ होता है, द ब्लेसड लाइफ। और हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ हम लोग को ब्लेसिंग में मिलता है, तो वी आर ऑलवेज बी अवेयर कि गॉड कैन डू things from their own। Why? Because we have opened the lock, मतलब कि हम लोग अपने दिल को खोल दिया है, and God has set us free। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग को जो ग्रेस दे दिया है, जो दया दिखलाया है, और उसके जरिए हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन, अभी सुपर नेचुरल वर्क ऑफ गॉड, मतलब कि परमेश्वर की जो कार्य है उससे बस सुपर नेचुरली तो है। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 23 वर्स 23 से 24 तक, तो उसमें आप लोग पढ़ना जरूर से जा करके। उसमें है द कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट है, और उसमें सर्टिफिकेशन के बारे में हुई और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हुई। तो हम लोग जानो कि नेगेटिव और पॉजिटिव आर 2 चीजें, जैसे हम लोग के बैटरी के बैटरी में रहे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इफ वी प्लग इनटू रॉन्ग टर्मिनल, सो व्हाट विल हैपन, our vehicle can get fire, or for wrong wiring, और कौन चीज होता है पुटिंग इनटू लाइक डेथ भी हो सकता है। सो नेगेटिव जब होता है, 2 पार्ट्स, जो नेगेटिव पार्ट्स होता है जो इज पुटिंग टू द डेथ ऑफ द ओल्ड, और जो पॉजिटिव होता है इज कमिंग टू लाइफ फ्रॉम द न्यू। समझ गया? सो इफ वी थिंक पॉजिटिव, दैट वी नो दैट in our life something new will come।
हम लोग के जीवन में, मतलब हम लोग के जीवन में नया कुछ आएगा और आता रहेगा। और जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, दैट मीन्स पुटिंग टू डेथ ऑफ द ओल्ड, मतलब कि इसे वो हम लोग इसे बैकवर्ड जाने लगेंगे, मतलब कि हम लोग पीछे बोल जाने लगेंगे। तो कौन सी होगा कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ऑलवेज शुड थिंक पॉजिटिव, पर हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी आर गोइंग इन द फ्लुएंट ऑफ राइचियसनेस, और फ्लुएंटली परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग पे चलते रहेंगे। सो टेक प्लेसेस stimulously and gradual transition affects the whole person। हाँ, जैसे हम लोग स्टिमुलेट करता है ना, और ग्रेजुअल ट्रांसिशन करता है, मतलब वो करता है, तो इट अफेक्ट्स द होल पर्सन जब ये रकम से काम करता है। द ग्रेजुअल एंड द लेंथी प्रोसेस जो है, नॉट एन इंस्टेंट एक्ट नहीं है, लाइक ग्रोथ। एग्जाम्पल हम लोग जब स्लो एंड इन स्पाउट्स बट नेवर कंप्लीटली फिनिश द लाइफ। फर्स्ट जॉन 1:7 कहता है, कंप्लीट द 2 स्टेजेस, आई और बी है, स्पिरिट, सोल एंड डेथ। हम लोग के क्या करना है, हम लोग की जो विश्वास है, वो विश्वास बहुत डीप रहना है, राइट। हम लोग के जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मांगे ऑन गोइंग रहे, मतलब कि इसे प्लेन टेक ऑफ करे तो इसे ऊपर जावे। एंड द सोल एट डेथ, मतलब कि अगर हम लोग का डेथ होता है तो हम लोग मांगे परमेश्वर के ही राज में रहे। बॉडी एट रेजरेक्शन व्हेन क्राइस्ट रिटर्न्स, जब हम लोग जानते हैं कि प्रभु के दोबारा लौट के आएगा तो बॉडी रेजरेक्ट होगा। जितने मर गए हैं, करता है कि कब्र खुलेगी और वे लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि द प्रोसेस इन विच बिलीवर्स कोऑपरेट, एग्जाम्पल कमांड्स इन द बाइबल, जिसे बाइबल में कहता है, इन्वॉल्व्स सेवरल मीन्स। द वर्ड ऑफ गॉड, जॉन 17:17, हैज अप्लाइड बाय फेथ इन द मिस्ट ऑफ ट्रायल्स, डिफिकल्टीज एंड ऑपोजिशन। तो हम लोग के कौन सी है, मैं आज ये बातें क्यों लगा मेरे, क्योंकि मैंने इसको आज पढ़ा था और मुझे ये बात अच्छा इसलिए लगा कि हम लोग के वी शुड बी आइडेंटिफाइड इन क्राइस्ट और विद क्राइस्ट, कि हम लोग मांगे प्रभु हम लोग को मांगे जाने। सिंपल टेम है कि प्रभु मस्ट रिकॉग्नाइज अस, एंड प्रभु गॉड मस्ट नो दैट वी आर हिज चिल्ड्रन, एंड गॉड मस्ट नो दैट वी आर इन द लाइट। हम लोग ज्योति में है। सो हियर व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से, कि हम लोग कभी ऐसे नहीं मांग सोचे कि व्हाई इज द कंक्लूजन रॉन्ग, कि कोई भी कंक्लूड हम लोग करता है, कंक्लूड इज समराइज, मतलब एकदम फाइनलाइज करता है, समझ लो। सो व्हाई इज कंक्लूजन रॉन्ग? क्रिश्चियन हैज डाइड टू सिन, sin nature not died but no longer under the authority of the law of life। तो हमारा मतलब ये है कि एक क्रिश्चियन जो है has died to sin, sin nature not died but no longer under the authority। देखो यहाँ पर क्या है, ये बात है कि एक वन पर्सन if he believes in God, so through the God, that Christian, even he dies, but if he is in sin, so he won't be in paradise। But if the person was in sin but he repented and confessed and start walk in the path of righteousness, so that person
will not be in sin, nor he will be somewhere else, but he will be found in paradise. So sin nature not dead, but no longer under the authority. The law apply to living, no